होपफुली अब तक तो आ जानी चाहिए। ओके ओके, ठीक हो गया, चलें बेहतरीन हो गया। एनी हाउ, हम अपने मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। और इंशाल्लाह अब मेरे ख्याल में डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो बंद करके जूम की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं एज़ यूजुअल पुरानी आयत, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह इल्म के लिए मेरा सीना वसी कर दे, जो टॉपिक या बात मैं समझाने जा रही हूँ ये समझ में आए। आमीन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक से पहले हम ये कुछ हमारे अपना कोट ऑफ द डे इसके बारे में बात करते हैं, ड्रीम बिग। कल मैंने कहा था कि आपके जो सोने का टाइम है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, उसके अंदर आपको डिस्टर्बेंस फ़ील होगी। तो ज़ाहिर बात है जब आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आप टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्लाइंट जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री से होते हैं और मोस्टली उनका जब डे होता है हमारी नाइट होती है, जब उनकी नाइट होती है हमारा डे होता है। तो हमारे सोने का जो टाइम है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है और वो होता ही रहता है, क्योंकि आपने क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक अवेलेबल होना होता है। ठीक है? तो ड्रीम बिग, अब आप कहोगे सोते तो हैं, ड्रीम कैसे देखें? तो ये ड्रीम जो है वो आपने अपनी जागती हुई आँखों से देखना है। इज़ इट फाइन? आप जितना बड़ा ड्रीम देख सकते हैं, उसको देख लें। इंशाल्लाह जो फ्रीलांसिंग है वो आपका हर ड्रीम पूरा करेगी। यू विल गेट इट, इट टेक्स टाइम। बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट। आपको इसके लिए कंसिस्टेंट होके वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कहो कि मैंने गिग्स बना ली हैं, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने एसईओ कर ली है, मैं क्लाइंट्स आते हैं लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं मिलता। ऐसे भी होगा आपके साथ। आप कहोगे कि मेरे अकाउंट पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मेरे अकाउंट पे कोई एक्सेस नहीं कर रहा, मुझे कोई बातचीत नहीं कर रहा, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आहिस्ता-आहिस्ता आएगा। अभी आप न्यू हो, तो आप उनको क्या करोगे, वेट करोगे, लेकिन आप कंसिस्टेंटली उसको चेक करते रहोगे, आप एक्टिव रहोगे, आप उसको देख के नहीं छोड़ दोगे, आप 1 महीना वर्क करके नहीं छोड़ दोगे। मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ, जब मैंने अपनी पहली गिग बनाई थी, तो पूरा 1 माह तक मुझे किसी क्लाइंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैं दिमागी तौर पे परेशान होने लगी थी। हालाँकि मैंने अपनी कलीग्स को, अपनी फेलोज़ को जो गिग बना के दी, माशाल्लाह उनकी रैंक हो गई, उनकी रेटिंग अच्छी आने लगी, उनको ऑर्डर्स मिलने लगे। मेरी गिग पे वो रैंक नहीं हो रही थी। मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला ये क्या चीज़ है? तो फिर मुझे अपनी तरफ से हुआ कि मैं ये ठीक नहीं कर रही, मतलब मैं गलत सोच रही हूँ। मैंने उनके बारे में बहुत सोचना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने, मैंने सोचा कि मैं गलत सोच रही हूँ। मैंने अपनी सोच का ज़ाविया ठीक किया और उसी रात अल्लाह ताला का करम हो गया, मुझे पहला ऑर्डर मिल गया। और मेरा जो पहला ऑर्डर था वो ऑलमोस्ट $80 था। और ये $80 से पहले भी मुझे मिला था और वो मेरी बाय रिक्वेस्ट की वजह से मिला था। वो $5 का ऑर्डर था और वो मैंने कर लिया था और वो सिर्फ़ 5-7 मिनट का काम था। मैं क्लास ले रही थी, क्लास देखते-देखते मैंने अपनी फाइवर की लिंक ऑन किया, मैंने वहाँ पे एक बाय रिक्वेस्ट आ रही थी। अब आप कहोगे ये पता नहीं कौन-सी हरामी बातें कर रही है, हमें तो बाय रिक्वेस्ट के बारे में पता नहीं। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता। तो अभी मैं चाह रही हूँ ये जो हमारा सेशन एंड हो रहा है, ये एंड हो ही जाए, ताकि हम अगले में जाके कंटिन्यू करें अपने टॉपिक। तो उसमें क्या था, आपको मैं स्टोरी सुना के मोटिवेट करना चाह रही हूँ ताकि आप हिम्मत ना हारें और वर्क करते। मैं क्लास में बैठी हुई थी, मैंने अपनी फाइवर का लिंक ओपन करके देखा, अपना अकाउंट देखा, तो वहाँ पे बाय बाय रिक्वेस्ट आ रही थी। उस बंदे को कोई 2-3 लोगों ने कमेंट किया हुआ था, ठीक है? कि उन्होंने अपनी ऑफ़र सेंड की हुई थी। लेकिन मैंने कोई 200-300 बंदों के बाद अपनी ऑफ़र सेंड की है उसको और उसने मेरी सिलेक्ट कर ली है। ठीक है? $5 की थी रिक्वेस्ट। उसने रेट लिखा हुआ था $10, मैंने उसको $5 करके रिक्वेस्ट सेंड कर दी। चलें ठीक है भई, उधर क्लास में ले रही थी, 5-7 मिनट लगे मुझे। मैंने उसका काम करके उसको उधर बैठे-बैठे दे दिया और वो कोडिंग का काम था, वो 5-7 मिनट में हो जाना था, इतना कोई नहीं था मेरे लिए। तो मैंने उधर बैठे-बैठे करके उसको दे दिया और वो खुश हुआ, उसको लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। मुझे वो $5 मिल गए, ठीक है। फिर मैंने देखा, मेरी जो कलीग हैं या मेरी जो फेलोज़ हैं जिनको मैंने प्रोफ़ाइल बना के दी है, गिग्स बना के दी हैं, उनको ऑर्डर आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे। तो फिर मुझे अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं भई, आपने सब्र करना है। अगर आपने किसी की हेल्प की है, फिर उसके लिए आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। उसको इस तरह नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है? तो मैंने जैसे ही अपनी सोच का ज़ाविया ठीक किया, वैसे मुझ पे अल्लाह ताला ने करम कर दिया और पहली रात मुझे वो ऑर्डर मिल गया, ठीक है? तो अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो उसको फिर बॉदर नहीं करना।
उसको आपने जताना नहीं है, उसको आपने बताना नहीं है कि मैंने आपकी हेल्प की और आप मेरे साथ ये कर रहे हो। नहीं, दैट्स वेरी रॉन्ग। तो ये चीज़ आप नहीं करेंगे। तो ये एक सक्सेस स्टोरी कह लें या जो भी स्टोरी कह लें, ये एक स्टोरी थी और ये स्टोरी इसलिए थी कि आप लोग इसको सुन के डिसहार्ट ना हो। मुझे 1 माह तक कोई आप मेरी गिग पे क्लिक भी नहीं आता था। ना मेरी गिग पे इम्प्रेशन आते थे। पूरे महीने में कोई मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरी गिग पे जो क्लिक्स आए थे, वो कोई 70-80 होंगे पूरे महीने में। लेकिन फिर मैंने क्या किया, जैसे मैंने अपनी सोच का ज़ाविया बदला और वो मेरी गिग ऑटोमैटिकली रैंक होना शुरू हो गई। ठीक है? तो एक तो जब आप अल्लाह ताला पे तवक्कल कर लेते हो और दूसरा आप जब अपना ख्वाब सजा लेते हो, अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हो, अल्लाह ताला से हेल्प लेते हो, तो फिर वो डेफ़िनेटली चीज़ें वर्क करती हैं और वो चीज़ें वर्क करेंगी। तो बात ये थी कि आप जितना बड़ा ख्वाब देखना चाहते हैं, उतना बड़ा ख्वाब देख लें। इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग से आपका हर ख्वाब पूरा हो जाएगा। लोग कहते हैं ये हवाई रोज़ी है, फिर मैं कहती हूँ ये हवाई रोज़ी नहीं है, ये आपकी किस्मत की रोज़ी है और जब आप तवक्कल कर लेते हो और वो आपको मिल जाती है चीज़, ठीक है? आपने डिसहर्ट नहीं होना, कंटिन्यू रहना है आपने इस वर्क के साथ। थोड़ा बहुत लोग भी आपको कहेंगे ये क्या लेके बैठी रहती हो लैपटॉप, काम तो तुम्हें कोई आता नहीं है, काम तो तेनू कोई आंदा नहीं है, तू क्यों की करता रहना काका लैपटॉप लेके, ठीक है? तो वो फिर आपको कहेंगे जितने लोग आपको ऊपर करने के लिए होते हैं, उतने लोग फिर नीचे खींचने के लिए भी होते हैं। आपने उस सीढ़ी को ऊपर तो चढ़ना है, लेकिन ये भी नहीं करना कि नीचे नहीं आना। नीचे आप आ सकते हैं, जब आप उल्टा काम करेंगे कोई फाइवर के ऊपर, तो डेफ़िनेटली फिर हर चीज़ की कुछ पनिशमेंट होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। फिर वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कुछ रोकते हैं, जिसकी वज़ह से आपको फिर कुछ ना कुछ देना-लेना पड़ता है। ठीक है? अब न्यू सेशन से हम जॉइन करते हैं, आप इसको मैं स्टॉप कर रही हूँ और आप न्यू सेशन से न्यू लिंक के साथ मेरे साथ आ जाएँ ताकि हम उसको टॉपिक को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अ, मेरी ये वॉइस क्लियर आ रही है? काइंडली मुझे बता दीजिएगा, ये ना हो कि बाद में आपको वॉइस ही ना आ रही हो। वॉइस आ रही है? जी, जी, ठीक है। चलिए बेहतर हो गया। ठीक है, हम बात कर रहे थे ड्रीम बिग। जितना बड़ा आपका ख्वाब होगा, उतनी बड़ी आपकी मेहनत होगी। तो आज आप इतना बड़ा ख्वाब देख सकते हैं कि आप ये कह लें कि मैंने जहाज़ लेना है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगा फ्रीलांसिंग के ज़रिए से। लेकिन आपको कंसिस्टेंट होके वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपकी मोटिवेशन के लिए मैंने थोड़ी-सी बातें की थी ताकि आप मोटिवेटेड रहें क्योंकि ये फ़ील्ड ही ऐसी है। आप कह लें लोग इसके बारे में मशहूर है, लोग इसको कहते हैं कि ये हवाई रोज़ी है। तो हवाई रोज़ी इसी हवाले से है कि आप उसको कहते हैं कि क्लाइंट आए तो काम मिल गया, नहीं आ रहा तो फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी, आपको मसला होगा इसके हवाले से, ठीक है? तो लेकिन आप ख्वाब देखें और ख्वाब के साथ मेहनत भी करें। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ए अकाउंट ऑन फाइवर। आप फाइवर के ऊपर किस तरह से अकाउंट क्रिएट करेंगे। लेकिन पिछले लेक्चर का हमने रिव्यू कर लिया है बिफोर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन फाइवर। मैंने आपको कल एक टास्क दिया था और माशाल्लाह जो बंदे आप मेरे साथ अटैच्ड हैं, कल तो 15 थे और मेरे साथ ग्रुप में कोई 50 बंदे अटैच हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ मिला के और उनमें से 15 लोगों ने कल क्लास ली थी और उसके बाद मुझे 8 टू 10 पीपल्स ने रिस्पॉन्स किया है। तो मतलब कि आप मोटिवेटेड हैं, इतने लोगों में से अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है कि आप ये वर्क करें, ठीक है? तो आपने मोटिवेटेड ही रहना है और इस तरह से वर्क करना है। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने अपने डोमेन को सर्च किया है, आपने फाइवर को एक्सप्लोर किया है, इसकी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। तो इसको आपने एक तरह से देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई हैं। ठीक है? और डोमेन की डिस्कशन हो गई है। देन हमने कहा था कि हम अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने के लिए हम अपनी ऑनलाइन एक्जिस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। आज हम अपनी एक ऑनलाइन एक्जिस्टेंस क्रिएट करेंगे। किसके ऊपर क्रिएट करेंगे? हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है फाइवर, फाइवर का इंट्रोडक्शन मैंने कल दिया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं ओके, खिज़र हयात, इट्स ऑलराइट। मैं अपनी ये वीडियो बच्चे यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बात कर रहे थे हमने अपनी ऑनलाइन एक्जिस्टेंस क्रिएट करनी है और कहाँ पे क्रिएट करनी है। आज हमने एक फाइवर एक प्लेटफ़ॉर्म जिसके बारे में कल भी डिस्कशन हुई थी, उधर हम अपनी ऑनलाइन एक्जिस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और किस तरह से अकाउंट क्रिएट होता है, किस तरह से हम इसकी तरफ मूव करते हैं, इसको हम देखेंगे। लेट्स फर्स्ट मूव टू दी गूगल एंड देन ओपन।
मैंने ये देखें बिल्कुल न्यू बना दी है। सबसे पहले मैं यहाँ जाके क्या करने वाली हूँ, सॉरी ये पिक्चर टेक्स्ट आ रही है मेरी? अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है? अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दें। यहाँ जीमेल फुल लिखने की जरूरत नहीं है, वो जीमेल एट द एंड लिखा हुआ है @gmail.com। यहाँ पे बस हमने अपना लिखना होता है, यूजर नेम अहमद 234432। कोई तो लग जाओ। ओ थैंक गॉड ये लग गया। अब नसीर आपने ये अपना याद रख लेना है। शट द डोर प्लीज। पासवर्ड हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पासवर्ड रख लेते हैं नसीर। अब मैं ये नहीं आपको बता सकती, आपने अपनी मर्जी का इधर पासवर्ड रख लेना है। मैंने यहाँ पे कोई भी रख दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। ओ, ठीक है, ये फाइन हो गया। वो कहते हैं आपने रॉन्ग एंटर कर लिया है। वो कहते हैं चूज ए स्ट्रॉन्गर मिक्स लेटर एंड नंबर सिंबल। चलें जी, नंबर सिंबल कोई भी करते हुए
वॉइस आ रही है नहीं आ रही है बता दें। फिर आवाज नहीं आ रही, ये इंटरनेट बंद है, अब क्या करूं इसका। अब मुझे बताएं आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको नहीं आ रही क्या? आपको ही नहीं आ रही कि किसी को भी नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही है कि इकरा को नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, हाय हाय। अभी भी नहीं आ रही है आवाज? ये इंटरनेट का इशू है, अब मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूं? अभी भी नहीं आ रही है या फिर आवाज कम आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही है आपको मेरी आवाज? तहमीना कम आ रही है। चलें फिर अब मैं चाहता हूँ बोलती ताकि आप सुन जाए। बहुत कम आ रही है मेरी तरफ से, मेरा माइक ऑन है। अब ये आवाज क्यों कम आ रही है ये मैं किया हुआ है। वॉल्यूम भी फुल है, सारा कुछ फुल है। अब इंटरनेट प्रॉब्लम मुझे तो आ रही आ ही नहीं। तो आपका भी इंटरनेट पे इशू होगा, यहाँ पे मेरा इंटरनेट पे इशू होगा, उसकी वजह से आपको जो है वो ठीक है। एनी हाउ हम अपने वर्क की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपने जाके क्या करना है, फाइवर आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। fiverr.com देख लीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, fiverr.com, नॉट फाइवर बिजनेस। ठीक है, आपके पास वही प्रीव्यू ओपन होगा। यहाँ से आपने जाना है, ज्वाइन करें इसको। ठीक है, क्योंकि आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू विद गूगल के लिए आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, न्यू ईमेल बनाना है। मैंने न्यू ईमेल बनाया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, न्यू ईमेल बनाया और न्यू आईडी बना रही हूँ और न्यू सारी चीजें कर रही हूँ ताकि आपके लिए ये चीजें जो है क्लियर हो जाए और आपको इस बारे में चीजों का जो है वो ठीक होना शुरू हो जाए सारी चीजें। ठीक है, आपने कोई अपनी तरफ से मुझे नेम दिया था, मैं कहती मैंने ये लेना, मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मैंने कोई अपनी तरफ से श्रीरमन के नाम से लॉगिन कर लिया और यूज का ईमेल है, यूज का यूजर नेम है, मैं इसको देती हूँ फाइन। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वो यही है कि आपने न्यू ईमेल बना के, बिल्कुल न्यू ईमेल बनानी है और उधर पे आपने होना है लॉगिन। आपके तो आपने लॉगिन किया होगा इधर, वो आपके सिस्टम के साथ, जैसे मैंने इधर पहले साइन इन किया था, देखिए इधर नसीब शो हो रहा है ना, यही चीज मुझे यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, यहाँ से मैं प्रोफाइल में चली जाती हूँ, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक किया है और राइट क्लिक करने के बाद मैं उसकी प्रोफाइल में आ गई हूँ। अब ये चीजें मुझे शो हो रही हैं, इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो आपको शो हो रहा है। आपने कल सिर्फ इतना ही काम करना है कि जैसे मैंने न्यू ईमेल बनाई है, न्यू ईमेल बनाने के बाद आपने न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और जिनका अकाउंट एग्जिस्टिंग है प्लीज वो दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, हम उसी अकाउंट को रिन्यू करके उसकी चीजों को रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप दो अकाउंट होल्ड करो। एक फोन नंबर है, एक ईमेल है, एक डिवाइस है, तो आपको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आप ना एक फोन पे दो ईमेल बना सकते हो फाइवर के लिए, ना एक फोन पे दो अकाउंट बना सकते हो, ना ही एट अ टाइम आप अपने एक मोबाइल में दो फाइवर के अकाउंट रन कर सकते हो। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप कहो कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट नहीं आ रहा, आप अपने दोस्त का मोबाइल पकड़े और उधर से अपना फाइवर का अकाउंट चेक करना शुरू कर दें। ठीक है, फाइवर का अकाउंट हो सकता है उसका अपना भी और आपका भी, आप दोनों का बैन हो जाएगा। वो कहेगा कि एक डिवाइस यूज कर रहे हो, ये भी इसका अकाउंट है, ये भी इसका अकाउंट है।
वहाँ पे एम्बिग्यूटी आ सकती है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप अपना फाइवर का अकाउंट किसी और डिवाइस पे जाके चलाओ या फिर आप किसी और तरह से उसको एक्सेस करो। यहाँ तक आपने काम करना है और आपने यहाँ तक ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि आपने न्यू ईमेल आईडी बनानी है। न्यू ईमेल आईडी बनाने के बाद आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। रिव्यू आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसको आपने जब डन कर लो तो इसके बाद हम आगे कल बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि 1 घंटा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। 8 टू 9 हमारी क्लास का टाइम था, वो पहुंचने वाला है। तो आपने यही चीज़ को बनाना है। अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है। कल को हमने इस बारे में डिस्कशन करेंगे हाउ टू फिल द अकाउंट डिटेल। इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपने अकाउंट क्रिएट कर लिए। अकाउंट की जो डिटेल है वो कल डिस्कशन में हम क्रिएट करेंगे। आप उसको साथ साथ करते जाइएगा। ये वाली जो वीडियो है ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगी, आप इसको देख सकते हैं। और उधर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है प्लीज़, आज भी मैंने वीडियो अपलोड की है और मोस्टली लोगों ने नहीं देखी। वो 50 बंदे जो मेरे साथ ग्रुप में आए थे कि हमने फ्रीलांसिंग सीखनी है, वो 50 बंदे कहाँ गए, कहाँ गए चले हैं जिनको ये चीज़ सीखनी थी। तो अगर आप मोटिवेटेड हैं, आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई रियल जेन्युइन क्वेश्चन है, आप मुझे ग्रुप में किसी भी टाइम मैसेज करें, आप मुझे ग्रुप में मैसेज करें। बल्कि इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आया है, उसका आंसर सबको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक फ़ायदा होगा उधर मैसेज करने का। तो आप उधर मुझे मैसेज करें और ये वाली वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, आप मुझे यूट्यूब पे फ़ॉलो करें, इस वीडियो को वहाँ पे देख लें। आपको कोई चीज़ यहाँ से मिस हो गई है, अब बहुत सारे लोगों का जो नेट है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो डिस्कनेक्शन की वजह से आपकी जो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं ताकि आपके जो इब्हाम है, जो कोई मुश्किल है वो वहाँ पे जाके क्लियर हो जाए। एनी हाउ आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसको सुबह तक अपलोड कर दूँगी और इसकी डिटेल भी सारी वहाँ पे होंगी। और आपने सिर्फ़ ये करना है, कल का टास्क यही है कि जिन लोगों का अकाउंट है वो अपने अकाउंट को नहीं छेड़ेंगे। जैसे-जैसे मैं चीज़ें आगे जाके फिल करवाऊँगी अकॉर्डिंगली वो उसी अकाउंट के अंदर फिल कर लेंगे। और जिनका अकाउंट नहीं है वो पहले अपनी न्यू ईमेल बनाएँगे, ठीक है? न्यू ईमेल बनाने के बाद न्यू अकाउंट वहाँ पे जाके बना लेंगे। फिर इसकी डिटेल्स हम कल फिल करेंगे और उसको हम आगे इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह हम इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। मैम मैंने आपको अपनी गिग चेक करवानी है। ठीक है हमज़ा, आप मुझसे अपनी गिग के बारे में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आप मुझे ऐसा करें अपनी गिग का लिंक शेयर करें, मैं आपको देख के बता दूँगी। और दूसरा ये है कि आपको चलें फ़ायदा हो जाएगा, एक मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है? और आप मुझे अपनी गिग का लिंक शेयर करें, मैं आपकी गिग वहाँ देखूँगी, रिव्यू करूँगी, आपको बता दूँगी। और बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकता है और वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँगी, आप करके देख सकते हैं। कोई डिस्कनेक्शन का इश्यू आ रहा है या जो जो भी इश्यू आ रहा है वो इंशाल्लाह वहाँ पे रिज़ॉल्व हो जाएगा। और दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप के अंदर पूछें, फ़ील फ्री टू क्वेश्चन। मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने क्वेश्चन नहीं पूछना। आप ग्रुप के अंदर पूछें, आप यूट्यूब चैनल पे अगर वीडियो देख रहे हैं, आपके ज़हन में तब कोई क्वेश्चन आता है, आप उधर कमेंट करें, आई विल आंसर यू। जैसे ही मैं आपका क्वेश्चन देखूँगी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूँगी। और जब आप यूट्यूब के ऊपर जाते हो तो मेरे वहाँ पे दूसरे भी अकाउंट अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप का सॉरी इंस्टाग्राम का और उसके साथ मैंने फेसबुक का अकाउंट भी अटैच किया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। मतलब मैं हर जगह पे अवेलेबल हूँ अपने अकाउंट के साथ। आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा सवाल चाहें, लेकिन अपने टॉपिक के रिलेटेड रहिएगा, उसको आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही आपका क्वेश्चन देखूँगी, मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल अप्रोच करूँगी, उसका आंसर दूँगी। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और आज की मीटिंग हमारी होती है एंड। कल इसी बात पर हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे और इसको परस्यू करेंगे।